बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिहाज से। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इनके हमने क्या करना है, पहले वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से हम करेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते होते हैं, हमने हमारे पास जो इक्वेशन हैं 2x प्लस वाई, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, एज इक्वल टू 4। और इसी तरीके से ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे 4x माइनस वाई एज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू को सिफर के बराबर पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो y की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब y की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट कौन से ये फाइंड आउट किए हैं। हमारे पास सबसे पहले तो ये आया एक, जब हमने क्या किया, 0x की वैल्यू को 0 पुट किया और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। फिर दूसरा रीजन हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन, तो हमारे पास दूसरा आ गया, y की वैल्यू को हमने सिफर पुट किया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू हमने सिफर पुट की, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू को सिफर पुट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस y बचेगा। ठीक है, ये सिफर हो जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इस साइड पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। ठीक है, ये माइनस इस साइड पे चला जाएगा, -4 आ गए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने सिफर पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखें, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो y की वैल्यू को सिफर पुट कर देंगे। y की वैल्यू को जब हम सिफर पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x इज इक्वल टू 4 जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, अब इसके हमने ओरिजिन किया, क्या फाइंड आउट किया, x की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की, y की वैल्यू हमने सिफर पुट की। तो देखें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उसी तरीके से x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से हमारे पास देखें x और y की सूरत में हमने बना लेना है एक्स वाई प्लान बनाने के बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, एक इक्वेशन की वैल्यू हमने सबसे पहले देखनी है। एक इस साइड पे देख लेते हैं, 0 और 4। 0 हमारे पास यहाँ पे है, 4 हमारे पास कहाँ पे है, 4, ये दूसरी वैल्यू जो होती है y की वैल्यू होती है, ये याद रखना है। दूसरी y की वैल्यू क्या है, 4, प्लस में है 4, तो यहाँ पे 4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे होगी 4। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू क्या है, 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 ये आ गई। ठीक है, ये 2 और y की वैल्यू हमारे पास सिफर, ये सिफर पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करा देंगे। ठीक है, हर इक्वेशन के पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कराना है, जो इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास 0 4 की वैल्यू थी। ठीक है, ये हमारे पास किसकी थी, 2 0 की। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन में आंसर क्या आया, 0 और 4 और 1 और 0। 0 और 4, 0 क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है, 4 क्या है, y की वैल्यू है। 4 हमारे पास किस में है, माइनस में है।
या याद रखना है 4 हमारे पास y की वैल्यू जो है माइनस में आई है। तो हम क्या करेंगे, -4 देखेंगे नीचे की जानिब। y हमारे पास y की वैल्यू नीचे है, ठीक है। -y की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, ये नीचे में है। इसको हम शेडेड कर लेंगे -4 को, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और 0। 1 हमारे पास x की वैल्यू है, 0 हमारे पास किसकी है वैल्यू, y की वैल्यू है। ये देखें, ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इन पॉइंट्स को भी आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके आई, 0 -4 की वैल्यू थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, 1 और 0 की, ठीक है। ये हमने उनके साथ साथ लिख देनी है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने शेडेड एरिया कौन सा करना है, तो वो हम किस तरीके से चेक करते होते थे। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को सिर्फ रिपोर्ट कर देंगे। जब हम एक्स और वाई की वैल्यू को सिर्फ रिपोर्ट करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास सिफर आ जाएगा ना, ठीक है। इसी इक्वेशन के जब एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ रिपोर्ट करेंगे तो इस साइड पे सिफर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, सिफर छोटा है या बराबर है हमारे पास किसके, 4 के, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 बाकी 4 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई, ठीक है। इस साइड पे अब आ जाते हैं हम। इस साइड पे हमारी इक्वेशन क्या थी, 4x - y। तो x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, सिफर पुट करेंगे। जब x और y की वैल्यू सिफर हम पुट करेंगे तो इस साइड पे सिफर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये क्या है, 4, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बाकी 0 4 से छोटा है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास स्टेटमेंट दोनों ट्रू आ गई तो हम क्या करते होते हैं, हम जो एरिया होता है वो टूवर्ड द ओरिजिन शेडेड करते हैं। टूवर्ड द ओरिजिन शेडेड करेंगे एरिया को, ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन हम शेड। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी टूवर्ड द ओरिजिन शेडेड करेंगे, इसको टूवर्ड द ओरिजिन शेडेड कर रहे हैं, देख लें। इसको हमने टूवर्ड द ओरिजिन शेडेड कर दिया, यहाँ पे भी शेडेड होगा, ठीक है। अब देखें, ये भी टूवर्ड द ओरिजिन है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, ट्रू आई थी, तो इसको भी हम टूवर्ड द ओरिजिन ही शेडेड करते हैं। ये यहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे भी ये नीचे जाएगी, ये भी आएगी। तो हम क्या करते होते हैं, हम क्या करेंगे, जो इनका दोनों का एक हमारे पास मुश्तरक होगा वो ही हमारे पास ओरिजिन शेडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी ये निगलेक्ट कर देंगे, ये भी निगलेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास दोनों जहाँ पे आ रही हैं शेडेड एरिया, तो उसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ये शेडेड हो गया हमारे पास। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बनेंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास 0 0 वाला। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एक तो 0 0 वाला हो जाएगा, जहाँ पे x और y दोनों 0 0 थी ना, यहाँ पे 0 0 वाला हो गया। दूसरा क्या होगा हमारे पास, 0 और ये 1, 0 और 1, 0 जहाँ पे एरिया हमारे पास शेडेड आ रहा होगा उसको हम सिर्फ चेक करेंगे, 0 और 1। तो ये शेडेड आ रहा है। इसके बाद हमारे पास शेडेड कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है शेडेड, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 0 1 नहीं होगा, 1 0 होगा, सॉरी ये 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो ये x की वैल्यू है 1, तो ये 0 हमारे पास y होगा। इसी तरीके से 0 x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 0 और 4, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो हमने क्या करना है, अब कॉर्नर पॉइंट्स एक ये रहता है जहाँ पर शेडेड हमारे दोनों पॉइंट्स जॉइंट हो रहे हैं। तो दूसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे फर्ज कर लेते हैं x और y है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, अब एक कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, 0 0 आ गया एक, ठीक है। दूसरा क्या आ गया हमारे पास, 0 4 आ गया। तीसरा क्या है हमारे पास, 1 0 आ गया, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। और चौथा हमने क्या करना है, x y जो फर्क किया था हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। जो हमने इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक थी 2x, जो हमने क्या की थी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल टू किसके बराबर था, 4 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी,
4x -y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 थी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में ऐड करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो ये y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 6x + 2x कितना बनेगा, 6x इज इक्वल टू, ये आपस में ऐड होंगे तो ये 8 बन जाएगा। x हमारे पास है तो x 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2 पे होगा तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन, क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 या 1 जिसमें भी आप पुट करना चाहें पुट कर देंगे। ठीक है, 2 के अंदर 4 आ गया, x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 4। ये इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, देखते जाए। अब हमारे पास 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी हाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 3 -y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो ये उस साइड पे y हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा, ये इस साइड पे ले आएंगे हम। 16 डिवाइडेड बाय 3 ये प्लस होगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लिया हमने, तो 3 जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 ये आएगा। ठीक है, 3 पे डिवाइड करें 1 को 16 के साथ ज़रब करें तो 16 ही आता है, माइनस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 ही होता है। तो ठीक है, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर जब ये हमारे पास आएगा तो 4/3। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू हमने 4/3 शुरू में लिखते आते हैं, इसी तरीके से y की वैल्यू भी हमने 4/3 फाइंड आउट की। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या था, पहले वाले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। 0 0 था, इसी तरीके से एक 0 4 था, और हमारे पास क्या था, 1 0 था। अब देखें, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैक्सिमम के लिए हमारे पास इक्वेशन एक क्वेश्चन में दी हुई थी, z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू हमारे पास था 2x + 3y। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करके हमने क्या करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पहले सबसे पहले हम 0 0 को देखते हैं। जब 0 0 को देखेंगे तो इसमें 0x 0y की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से इस वैल्यू को देखते हैं, 4/3। ठीक है, दूसरा 4/3, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जब हम x की जगह पे क्या करेंगे, 4/3 पुट करेंगे, 4/3 और प्लस 3 होगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4/3 आ गई। ठीक है, अब देखें ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, 8 तो इससे मल्टीप्लाई होगा 8/3 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते होते हैं, अब हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं, 0 और 4 पुट करते हैं। 0 और 4 जब पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2x की जगह पे 0 पुट किया, प्लस 3y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो 12 ही आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, आखिरी कॉर्नर पॉइंट 0 1 0। ठीक है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, y की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब देखें हमारे पास किस कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो 12 आ रही है ना, ये तो बाकी तो सारी कम है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ वैल्यू होगी हमारी इस कॉर्नर पॉइंट पे 0 4 पे, जो कि हमारे पास क्या होगी, 12 होगी।
ठीक है, यही क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।